Hello viewers, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं NRIs की कौन सी इनकम है जो कि टैक्सेबल होगी इंडिया में. तो फर्स्ट पॉइंट आता है एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. एंड सेकेंड पॉइंट इज एनी इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर. कोई भी इनकम जो असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की है या अर्न की है इंडिया में, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. अब पॉइंट आता है ये डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या है. अब वन बाय वन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कौन से ऐसी इनकम होंगी जो कि डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी. फर्स्ट पॉइंट आता है सैलरी इनकम. एनी सैलरी विच एक्रू और अराइज इन इंडिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. कोई भी सर्विसेज इंडिया में रेंडर करने के कारण अगर कोई सैलरी एक्रू और राइज हो रही है, दैट सैलरी विल बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. सेकेंड पॉइंट आता है एनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एसेट और अदर सोर्सेज इन इंडिया. सपोज करते हैं कोई एनआरआई है, उसकी प्रॉपर्टी है सिचुएटेड इन इंडिया और वो रेंट पर दी गई है, तो जो भी रेंटल इनकम होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. थर्ड पॉइंट आता है एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट. कि कोई प्रॉपर्टी है एनआरआई की जो सिचुएटेड है इंडिया में और वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है. अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है और इंडिया में सेल हुई है, तो एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ एनआरआई एज income deemed to accrue or arise in India. Any dividend received from an Indian company, कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड देगी, that will also be treated as income deemed to accrue or arise in India. Next point आता है income from business in India. कोई भी इनकम जो बिजनेस से जनरेट हो रही है इंडिया में, दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. अब बिजनेस का मतलब है जो कि बिजनेस कनेक्टेड है इंडिया में या सेटअप हुआ है इंडिया में. सपोज करते हैं कोई एनआरआई का बिजनेस है ऑलरेडी सेटअप आउटसाइड इंडिया है, बट उसकी कोई एजेंट्स हैं या सब्सिडरी है दैट आर लोकेटेड इन इंडिया एंड कनेक्टेड इन इंडिया. तो जो भी इनकम उस बिजनेस कनेक्शन से इंडिया में हो रही होगी, दोज इनकम विल बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट. अगर कोई गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे किया है, देन दैट इनकम विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय नॉन रेजिडेंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम deemed to accrue or arise in India if such borrowed capital has been invested in the business connection situated in India or a profession set up in India. मतलब कोई अगर NRI इंटरेस्ट पे करता है या इंटरेस्ट किसी को रिसीव होता है, प्रोवाइडेड जो वो बोरोड कैपिटल का अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया गया है किसी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन में जो कि इंडिया में ही कनेक्टेड है और इंडिया में ही सेटअप हुआ है और उसकी इनकम भी इंडिया में ही जनरेट हो रही है. तो जो वो इनकम जनरेट होगी और जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी or technical fees that is paid by the government of India, then that income will be treated as income deemed to accrue or arise in India. अगर income by way of royalty or technical fees is paid by non-resident, that income will be treated as deemed to accrue or arise in India if the services for the business or profession is carried out in India. वो रॉयल्टी और टेक्निकल फीस इंडियन इनकम मानी जाएगी अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन ने पे किया फॉर एनी सर्विसेज जो कि उसका बिजनेस और सर्विसेज कहाँ दिया गया है, इंडिया में ही दिया गया है, और जो उससे इनकम अर्न हो रही है वो भी इंडिया में ही इनकम अर्न हो रही है. तो ये सब पॉइंट्स हैं एक एनआरआई को ध्यान में रखने होंगे वाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्सेबल इन इंडिया. इन केस आप रेजिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन जानना चाहते हैं कि एनआरआई स्टेटस के लिए क्या क्या पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ. और इन केस you need some clarity, please do let me know through comment box or through email. Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Bye bye. Stay safe.